अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर नंबर 13। आज हम केमिकल बॉन्डिंग की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। एन एटम हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल बाय, यानी कि एक एटम जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने शेल वैलेंस शेल को कैसे कंप्लीट करेगा, शेयर करेगा, गेन करेगा, लूज़ करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए हमने पीछे पढ़ा था कि एक एटम जब अपने उसके अगर आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3, तो वो क्या करेगा, लूज़ करके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करेगा। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, और अगर 4 हूँ तो वो शेयर करेगा। एक जनरल हमने ये चीज़ पढ़ी थी। 3 इलेक्ट्रॉन है तो इट्स मीन को वो क्या करेगा, लूज़। ऑप्शन सी। मैग्नीशियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू अटेन चार्जेस। मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, यानी बी ऑप्शन होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ सोडियम। सोडियम के एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसकी शेल की बात करें तो ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। ठीक है, इस वजह से इसके कितने शेल होंगे, 3 शेल होंगे, KLM। इस तरह से इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में देखें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए 8, 2, 10 और 1, 11। तो इसके तीसरे शेल M है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग फ्रॉम ट्राई नेगेटिव। इनमें से कौन सा ट्राई नेगेटिव बनाता है। जो एल्यूमिनियम होता है वो ट्राई पॉजिटिव बनाता है। ऑक्सीजन ट्राई बाई नेगेटिव, यानी कि +-2 चार्ज होता है, जबकि कार्बन जो है वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में नहीं जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी, नाइट्रोजन, +3। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की नहीं होती। ग्रेफाइट जो है वो फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा फेयरली अनरिएक्टिव, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, बट ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि उसका लेयर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। सी, इसकी दोनों साइड पे ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके पास कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इनमें से किस में होता है। अगर इन सबका हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे एक लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, सिंगल बॉन्ड होता है। क्लोरीन जो होता है उसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह से। ऑक्सीजन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। हाउ मेनी बॉन्ड CH4 मॉलिक्यूल हैज़। CH4 का अगर हम मॉलिक्यूल ड्रा करके देखें तो उसके कितने वो होते हैं इस तरह से, 4 बॉन्ड। CH4 तो वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑप्शन डी। हाउ मेनी लॉन पेयर्स आर अवेलेबल इन अमोनिया मॉलिक्यूल। ये भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर किस तरह से होते हैं। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर एक लॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जो सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं लो होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ उसके हैं। दे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पर भी एग्जिस्ट करते हैं, बट ये जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनके नहीं होते, ऑप्शन डी। आयनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व करके भी करते हैं, मोल्टर फॉर्म में भी करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। जस्ट सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स। जब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से होता है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने शेयर किए हुए होते हैं, तो इनके ऊपर जो है वो 2 बॉन्ड बने हुए होते हैं। अगर हम इनका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला शो करें
और उसके एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए हुए होते हैं। तो हर ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की सिंपल डेफिनेशन जो है वो मेंशन है बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में, पेज नंबर 42। ये इसकी डेफिनेशन है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे साथ में कोई एग्जांपल भी आपने लिख लेनी है। ब्रीफली पॉइंट आउट 3 वेज टू अचीव नोबल गैस, यानी कि वो कौन से 3 तरीके हैं जब कोई एलिमेंट नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। यहाँ पे पेज नंबर 44 पे टॉप पे मेंशन है कि किस तरीके से कोई एलिमेंट जो है वो अपने आप को नोबल गैसेस की तरह बना सकता है। हाउ इज़ सोडियम कन्वर्टेड टू सोडियम आइन। सोडियम जो है वो सोडियम आइन में कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे अभी मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा किया। अगेन कर लेते हैं कि सोडियम जो है वो पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। उसके अलावा अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम को नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 1 इलेक्ट्रॉन उसने देना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो पहले इस तरह से ये सोडियम था, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये किस में चला जाएगा? Na+1। ठीक है, +1 क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पीछे इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10, लेकिन प्रोटॉन उसके पास अभी भी जो है वो 11 है, तो जिस वजह से एज अ होल उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से सोडियम एटम जो है वो सोडियम आयन में चेंज हो जाता है। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड इन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिंपल पीछे जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे उसकी डेफिनेशन और साथ में हाइड्रोजन के दरमियान कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जे इसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं। सिंपल ये भी है और यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स। उसके अलावा मेटालिक बॉन्ड का भी हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था। मेटालिक बॉन्ड ये पूरा ब्रीफली यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से मेटल्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनता है। यहाँ से आप देख के देख सकते हैं। जस्टिफाई दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, ये भी जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं यहाँ पे पेज नंबर 50 में। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलके बने हुए होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो कि उनको टाइटली बाउंड करके रखती हैं। इसी वजह से उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। वाई डायमंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? ये पिछले चैप्टर में हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डायमंड जो है वो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। डायमंड के अंदर जो है वो 1 कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें सॉरी यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल जो है वो अरेंजमेंट होती है। और यहाँ पे डायमंड के अंदर जो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये इतना प्रॉपर और यूनिक वे में अपने आप को इसने अरेंज किया होता है ये पूरा स्ट्रक्चर, इस वजह से अपने यानी यूनिक पैटर्न और गेंद क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड को बोला जाता है कि ये हार्डेस्ट मटेरियल है ऑन अर्थ। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ यानी कि इस दुनिया के ऊपर सख्त तरीन कोई चीज़ जो है तो वो क्या है? डायमंड है। दैट्स वाई डायमंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किस वजह से? अपने यूनिक 3 डायमेंशनल पैटर्न की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू, यानी कि कंडक्टेंस जो है वो उसकी प्रोपोर्शनल क्यों है? ये हम कंडक्टेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइट पास होगी किसी मटेरियल के अंदर से। उसके बाद ग्रेफाइट के अंदर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये भी हम यहाँ पे हमने पढ़ा था। पेज नंबर 51 पे ये मेंशन है। ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है और लेयर स्ट्रक्चर के दरमियान मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को डिफाइन करना है और एटलीस्ट 2 एग्जांपल देनी है।
पेज नंबर 52 पे डॉट एंड क्रॉस का फार्मूला वो लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल मेंशन है, आप कोई भी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद लॉन पेयर क्या होते हैं, लॉन पेयर यानी कि किसी मालिक्यूल के अंदर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते और जस्ट वो एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं। ये ऑलरेडी पीछे भी मैंने कहीं एक्सप्लेन किया था। आप इसकी डेफिनेशन लिख के यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ये क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के मिड में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे उसके लॉन पेयर हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के 2 लॉन पेयर हैं। यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन NH4 अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 लॉन पेयर है, क्लोरीन के 3 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2। इस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के 2 हैं, नाइट्रोजन का 1। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। रिप्रेजेंट दी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सोडियम क्लोराइड ये NaCl का जो है पेज नंबर 52 पे मेंशन है किस तरह से डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से कैसे डबल बॉन्ड बनता है। ये ऑक्सीजन का जो है वो यहाँ पे मेंशन है पेज नंबर 653 के ऊपर। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या है और आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड में जो है वो उसकी एक्सप्लेन करना है। आयनिक कंपाउंड पूरा टॉपिक यहाँ पे मेंशन है पेज नंबर 54 पे। इसके बारे में जनरल लिख के और फिर ये मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड और एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जनरल कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होती हैं, कैसे बॉन्ड बनता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो है पेज नंबर 49 पे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और साथ में उसकी डिफरेंट एग्जांपल। उसके बाद आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये मेंशन है पेज नंबर 50 के ऊपर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला टॉपिक जिसमें हमें एसिड बेसिस सॉल्ट सबका मेंशन है, ये लास्ट है। और आप एक चीज़ ये याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेपर होगा फाइनल उसमें जस्ट यही क्वेश्चन आएंगे जो कि आपकी एक्सरसाइजेज में दिए हुए, यही MCQs आएंगे, यही लॉन्ग क्वेश्चन, यही शॉर्ट क्वेश्चन नहीं। हमेशा पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा करें। कोई भी कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उस टॉपिक के अंदर से अपनी एक अलग से नोटबुक रख लें। उस नोटबुक पे आप ये मेंशन कर लें कि इस टॉपिक से हमारे पेपर में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और कौन सा MCQs बन सकता है। जब आप हर टॉपिक का डेली वाइज अलग से बुक पे MCQs मेंशन करें, शॉर्ट क्वेश्चन पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे लॉन्ग क्वेश्चन, तो उससे फिर जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो फिर उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन होगा और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।